गुड मॉर्निंग। अपन आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, क्लास 9th का 10th है ना, सर्कल्स। तो सर्कल्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखो। इन दिस चैप्टर यू स्टडी अबाउट सर्कल्स, अदर रिलेटेड टर्म्स एंड सम प्रॉपर्टीज, है ना। वैसे तो एनसीईआरटी के लेवल पर तो अपन बहुत कम चीज़ें पढ़ेंगे, पर मैं बहुत सारी एडिशनल चीज़ें और बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर ना, सर्कल्स में। तो देखते हैं भाई, तुमने ये सब देखा होगा, ये सब है ना, ये व्हील है ना, ये जो कार का जो टायर होता है उसका जो शेप है वो क्या है, सर्कल है। ये सब बच्चा टाइप चीज़ें पता है तुम्हें। क्लॉक, घड़ी, नॉर्मली घड़ी क्या है, सर्कुलर शेप की देखिए अपन। की रिंग, चाबी का छल्ला है, वो सर्कुलर होता है। बटन, जो शर्ट की ये जो बटन है ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोलाकार होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ठीक। ओके, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, जो भी आजकल 5 का सिक्का चल रहा है, 20 का, 10 का, जो भी सर्कुलर। सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स है ना, एक रिव्यू। पहले तो अपन जान रहे हैं कि सर्कल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। लिखो भाई, पहला है डेफिनेशन ऑफ लोकस। डेफिनेशन ऑफ लोकस। लोकस क्या होता है, लिखो। लोकस की परिभाषा, ठीक है। लोकस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स satisfying a condition or a set of condition लोकस क्या होता है, लोकस जो है वो एक प्रकार के पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। कई सारे पॉइंट्स जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करो। अब यहां पर ये हो सकता है सेटिस्फाइंग अ कंडीशन, यानी कि जो पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, खूब सारे पॉइंट है ना, वो सेटिस्फाई करें या तो एक कंडीशन को, अ कंडीशन, और अ सेट ऑफ कंडीशन, यानी कि कई कंडीशंस को, ठीक है। तो जैसे लोकस है, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल से तुम्हें तुरंत फील आ जाएगा। सर्कल का लोकस लिखो, लोकस ऑफ सर्कल लिखो। पॉइंट्स इन प्लेन, points in plane such that their distance from a fixed point is always constant, तो सर्कल, लोकस ऑफ सर्कल क्या होता है, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और वो कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस बात को अपन चेक करते हैं, पर ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स जो है सारे प्लेन में होने चाहिए ना, एक प्लेन में। जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, ये अपने आप में एक प्लेन है। तो मैंने मान लिया, लेट्स से दिस इज द फिक्स पॉइंट, ठीक है। और जो फिक्स डिस्टेंस है, कॉन्स्टेंट है, उसको मान लेते हैं, लेट्स से इट इज 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो इस पॉइंट से कितने पॉइंट हैं, है ना, तुम सोचो, इस पॉइंट से कितने पॉइंट्स हैं जो इससे 1 यूनिट की दूरी पर है। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमने यहाँ पर ये बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ पर अपन जानते ही है ना, ग्राफ पेपर पर एक पॉइंट आता है 1 0, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 1। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, -1 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 -1। तो देख लो, झटपट दिख गया अपने को कि 0 0 0 0, और इन चारों पॉइंट्स के बीच का दूरी कितना है, 1 है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। ये तो बहुत आसान केस था। पर इसके अलावा अगर मान लो डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रखना है, तो तुमने कंपास देखा है, कंपास, ठीक है। अगर मान लो मुझे डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है हमेशा, तो क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस सेम रखना है, उसको ड्रॉ करने के लिए अपन एक कंपास का यूज करेंगे। तो कंपास का यूज ऐसे होता है,
कि अपन ने ये वाला पॉइंट तो रखा फिक्स, और इसको अगर अपन घुमा दें, ठीक है ऐसा, तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है तो ये तो बन ही नहीं रहा है, खैर नहीं वेज जैसा भी बन रहा है इस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा ये। हाँ, तो ये जो सारे पॉइंट आए उनका दूरी इस पॉइंट से क्या रहा, सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाली जो चीज है, सर्कल जो है ऐसा कुछ होता है कि इस सर्कल पर आने वाले ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हैं, इन सबका डिस्टेंस क्या होता है, 0 0 से सेम रहता है। कितना रहता है, 1, है ना। फिलहाल अपन ने 1 लिया, तो ये होता है सर्कल का डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें सर्कल के अंदर वो अपने को गिवन होगा कि वो फिक्स पॉइंट क्या है, यानी कि सर्कल का सेंटर क्या है, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस, वो यहां पर बने। लिख लो, फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, एक बार दोबारा बोलो, डेफिनेशन बोलो। सर्कल होता है पॉइंट्स इन प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट है, वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है उसे बोलते हैं अपन सर्कल का सेंटर। ठीक है, ठीक है भाई। तो लोकस की डेफिनेशन अब तुम्हें क्लियर हो जाएगी। लोकस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट। तो लोकस ऑफ सर्कल है ना, कई बार ऐसे ही बोलते हैं, लोकस ऑफ सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस क्यों बोलते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, पाथ या सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट, बस, है ना। और सर्कल के अंदर, सर्कल के केस में क्या होता है कि वो जो कंडीशन है वो ये है कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, लोकस ऑफ, एक और लोकस लिख लो, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन देख चुके हैं, एक बार मैं पहले बता चुका हूं, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, तो अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी जो ए और बी लाइन के तो परपेंडिकुलर है, और वो जो लाइन है वो पास कर रही है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी या लाइन सेगमेंट ए बी। और लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में खास बात क्या होती है, पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट जो है, सेट ऑफ पॉइंट, जो हमेशा ये दो फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या लिखो सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है भाई, सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। इस चीज को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या सिंपली लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट। तो इस लाइन पर कितने पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट। और वो सारे पॉइंट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लो, उनका दूरी हमेशा ए और बी से क्या आएगा, सेम। ठीक है, और ये सब अपन ने प्रूव कर लिया। ये सारे ट्राइंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये मीडियन, एल्टीट्यूड सब सेम होते हैं। ठीक है, तो अपन ने आज कितने लोकस देखे, 2, एक सर्कल और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, दो गिवन पॉइंट से दूरी बराबर। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से दूरी कांस्टेंट। यहां पर वो बराबर जो दूरी बोली है ना, वो अलग अलग है, हो सकते हैं अलग अलग। यहां पर इस पॉइंट का दूरी ए और बी से क्या है, इक्वल है। यहां पर भी इस पॉइंट का दूरी ए और बी से क्या है, इक्वल है। पर वो इक्वल वैल्यू क्या हमेशा सेम रह रही है, नहीं, वो वैल्यू चेंज हो रही है। पर यहां पर क्या है, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 इज सेम,
और वो वैल्यू हमेशा सेम रह रही है, उस वैल्यू का नाम है 1। ठीक है भाई, आज अपन ने ये देखा कि अब तक कि सर्कल का लोकस क्या होता है। आगे द फिक्स पॉइंट, ये डेफिनेशन है, बाकी है ना, लेंथ जो है उसे कहते हैं रेडियस। नोट दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। लिखो डेफिनेशन रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या होता है सर्कल का रेडियस? लिखो डेफिनेशन क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में और कोई भी पॉइंट ले लो आप सर्कल पे, और ये चीज हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि यही तो डेफिनेशन था सर्कल का कि जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी, इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या है? सेम है। वही डेफिनेशन ही था बेसिकली कि सारे डिस्टेंस जो है इक्वल है और उनका इक्वल वैल्यू रेडियस। दैट इज रेडियस इज यूज्ड इन टू सेंसेस, इन द सेंस ऑफ लाइन सेगमेंट एंड ऑल्सो इन द सेंस ऑफ इट्स लेंथ। है ना, रेडियस का बार बार इस्तेमाल होगा। एक तो अपन ये बात बोलेंगे कि इसका लेंथ क्या है, बार बार लेंथ की बात होगी कि रेडियस का वैल्यू है, और दूसरा वो एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को जोड़ रहा है फ्रॉम टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। A circle divides the plane on which it lies into three parts. They are inside, called interior, outside, and exterior. The circle and interior make up the circular region. लिखो भाई। जैसे मान लो ये प्लेन है ना, ये ग्रीन बोर्ड है, तो ग्रीन बोर्ड पर अगर अपन ने एक सर्कल बनाया तो ये सर्कल ने ग्रीन बोर्ड के कितने पार्टीशन कर दिए? 3। एक पार्टीशन ये जो इस सफ़ेद गोले के अंदर आ रहा है, एक पार्टीशन ये जो सफ़ेद गोले के बाहर आ रहा है, और एक ये पतला सा तार। इमेजिन करना ये पतला सा तार है, ऐसे मत सोचना ये वाइट चौक है तो ये सर ने रगड़ दी तो इसके बहुत मोटा हो गया है, ऐसा। ठीक है, सर्कल की जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस है इसकी, वो कितनी है? 0। ठीक है, लाइन सेगमेंट की मोटाई कितनी होती है? पतली सी होती है, बिल्कुल 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर हैं पॉइंट्स हैं लेकिन इसकी थिकनेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कितने पार्टीशन हो गए? 3। एक बाहर वाला एक्सटीरियर, एक अंदर वाला इंटीरियर, और एक ये वाला विच इज कॉल्ड ऑन द सर्कल। ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं। लिखो पहला एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सेकेंड पार्ट है इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। थर्ड पार्ट ऑन द सर्कल। तो जो सर्कल है वो जो प्लेन है उसे 3 पार्ट्स में बांटता है। एक पार्ट होता है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक इंटीरियर और एक ऑन द सर्कल। अपन ये कैसे चेक करें? ठीक है, तो उसके लिए अपन ऐसा करते हैं, सर्कल के लोकस की इक्वेशन लिखते हैं ना। लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल। लाइन की इक्वेशन याद है? लाइन की इक्वेशन लिखी थी अपन ने, लाइन की इक्वेशन लिखी थी ना अपन ने। कैसे लिखते हैं लाइन की इक्वेशन? नहीं ऐसे नहीं, लाइन की इक्वेशन बस एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, 1 डिग्री इन एक्स और वाई क्या होता है? लाइन। क्योंकि अपन जोड़ जोड़ के देख रहे हैं कि बार बार जो पॉइंट है वो सारे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हैं अपन। तो लिखो सेंटर दे दिया 0 0।
ठीक है, लिखो सेंटर 0 0 और मान लो रेडियस दे दिया अपने को 1। क्या दे दिया? सर्कल का सेंटर गिवन है अपने को कि वो है ओरिजिन पर, ठीक है, और अपने को रेडियस दे दिया 1 यूनिट, ठीक। अब तुम ये सोचो, लिखो लेट अ पॉइंट बी x, y which is on the circle। मान लेते हैं कोई पॉइंट है x, y जो इस सर्कल पर लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, और ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो सर्कल पे लाई करें? बहुत सारे, ठीक है। पर हाँ, एक रेस्ट्रिक्शन होगी, है ना, एक्स वाई पर एक नियम लागू होगा, और वो नियम क्या है कि इसके और इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम। और सेम किसके बराबर? 1 के बराबर। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ओरिजिन से। जैसे मान लो एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y है, मान लो वो यहाँ पर है। तो अपन जानते हैं कि भाई अगर कोई पॉइंट x, y है और ये पॉइंट ओरिजिन है, तो बताओ भाई ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? भाई डिस्टेंस फ्रॉम बताया था ना, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होता है? y। तो ये वाली दूरी हो जाएगी y। और यहाँ से अगर अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये तो 90 होता ही है, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला ही है, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला ही है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90। तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो ये दोनों लेंथ क्या होंगे? इक्वल। तो इस पॉइंट से y एक्सिस का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? हाँ, x है ना, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होता है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो अपन ने देखा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा है, तो ये वाला साइड है ना, ये x ये y, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा ट्राइंगल का, साइड लेंथ। तो मैंने पिछली टर्न पे पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 है, ये a है, ये b है, ये c है, तो a b c में एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर। याद है? पिछली टर्न पे देखा था अपन ने। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? ये 90 है, ये x है, ये y है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट आएगा ना, अंडर रूट है ना, ये तो c स्क्वायर है, ये वाला लेंथ का स्क्वायर है ना, वो कितना होएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको बोल देते हैं o, ओरिजिन को बोल दिया o और इसको बोल दिया p। तो OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो OP का जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OP का लेंथ आया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ भाई, अब क्या करेंगे? हाँ, तो इसको बराबर कर देंगे हमेशा, क्योंकि इस पॉइंट का हमेशा दूरी कितना रहता है? ओरिजिन से 1। तो हमेशा दूरी 1 रहता है, तो इस दूरी को बराबर कर देते हैं 1 के। तो अपन ने कर दिया। हमें गिवन है कि OP 1 है, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। इसको हाईलाइट कर लो भाई, है ना। ये क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये होता है, लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है। और सेंटर कितना है इसमें? सेंटर 0 0, रेडियस इज इक्वल टू 1। ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 1, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब ये कैसे चेक करें कि कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है ना, या ऑन सर्कल है? तो जो ऑन सर्कल है वो तो बहुत सिंपल है, ऑन सर्कल तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक दो छोटे छोटे सवाल लिख रहा हूँ, तुम बताते जाओ कि ये पॉइंट क्या सर्कल पर है कि नहीं है ना। देखो, चेक इफ पॉइंट ऑन सर्कल, पहला है -1/2 √3/2। अगला है
√3 माइनस 1/2√2 √3 प्लस 1/2√2। हाँ बालक चेक करके बताना क्या ये दोनों पॉइंट सर्कल पर हैं कि नहीं है। पहला वाला कोई -1/2 रखा है यहाँ पर, तो -1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4। √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा 3/4। क्या ये वैल्यू बराबर है, दोनों इक्वल है? हाँ सही है। तो यस दिस पॉइंट इज ऑन सर्कल। इसका करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो भाई √3 - 1, तो √3 - 1 का स्क्वायर कितना आएगा a² + b² -2 × a × b। और भाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, प्लस इसका भी कितना आ जाएगा 8, तो ऊपर कितना आएगा 3 + 1 + 2√3। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो क्या है कैंसिल आउट, और 4 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 4 + 4 कितना आएगा 8, 8/8 कितना आ जाएगा 1। तो सही है, इन दोनों के स्क्वायर का सम का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो सही है, ये पॉइंट भी सर्कल पर लाई कर रहा है। ओके ठीक है, तो ये ऑन सर्कल। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन कंडीशंस के अंतर्गत जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा। अभी लिखो कंडीशन फॉर point inside circle, outside circle। ठीक है, क्या कंडीशन लगाएं कि पॉइंट जो सर्कल के अंदर या बाहर हो। ये तो एक सर्कल है, और मान लो कोई पॉइंट बाहर है, कोई पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, तो फिर क्या होगा, क्या ज्योमेट्रिकली तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है ना। अगर मान लो इस पॉइंट को मैं सर्कल के सेंटर से जोड़ दूं तो क्लियरली दिख रहा है भाई, है बावड़ा ही बता देगा कि ये जो दूरी है वो क्या है सर्कल के रेडियस से कितना है ज़्यादा है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ, मान लो इंटीरियर में हुआ, सर्कल के इंटीरियर रीजन में, तो फिर क्या होगा भाई, ये दूरी है ना, ऐसे ओरिजिन से जोड़ दिया इसको, है ना। तो यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा r से कम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन लगाना होता है। ठीक है, लिख लो। तो कंडीशन क्या लगाना है ज्योमेट्रिकली, लिख लो इस बात को। लेट C बी सेंटर ऑफ सर्कल। मान लो C जो है सर्कल का सेंटर है, सर्कल बना दिया, ये सेंटर C है, और कोई पॉइंट है P, है ना, विच इज आउटसाइड। तो वी कैन क्लियरली सी कि CP ग्रेटर देन R। ठीक है, ये CP ग्रेटर देन R है ना, ये क्या है, इसको हाईलाइट कर लो। CP ग्रेटर देन R अर्थात पॉइंट P इज आउटसाइड सर्कल। ठीक है, कोई पॉइंट है जो अंदर है, ठीक है, मान लेते हैं इसको Q। तो Q पॉइंट अगर अंदर है तो CQ क्या हो जाएगा, लेस देन R। ठीक है, तो CQ अगर लेस देन R है ना, C और Q के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन R है, तो ये इंप्लाई करता है Q इनसाइड द सर्कल, Q इज इनसाइड सर्कल। और अगर कोई पॉइंट जो है मान लो सर्कल के ऊपर है, मान लो पॉइंट R है, ठीक है, तो CR, ठीक है, ये जो दूरी है वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू रेडियस। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे। तो ये कंडीशन, अगर CP ग्रेटर देन R तो आउटसाइड, CP लेस देन R तो इनसाइड, CP इक्वल टू R तो ऑन द सर्कल होगा। ओपन ऐसा करते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स की इक्वेशन लिखते हैं और फिर चेक करते हैं कि पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है कि बाहर है ना। लिखो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
with center 0 0 and radius is equal to 3। ये पहला पार्ट है सवाल का। पहले तो अपने को बताना है उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 है। सेकेंड पार्ट, चेक if points are in interior, exterior on circle। ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉइंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ना। उन पॉइंट्स का लोकेशन जो है सर्कल के हिसाब किताब से किधर को लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल या ऑन द सर्कल है ना। तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, लिख लो। पहला पार्ट ए पार्ट, पॉइंट है 3,4। बी पार्ट 1,0। सी पार्ट √4, √5। डी पार्ट -3, 0। पहले तो अपन सर्कल निकालते हैं, है ना। तो क्या फंडा क्या होता है भाई, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं अपन, एक्स वाई, ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो अपन ये कह देते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है ना, वो कितना होता है, 3, ठीक है ना, रेडियस के बराबर। तो अभी अपन ने डिराइव किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, दो पॉइंट्स के बीच का, अगर उनमें से एक पॉइंट ओरिजिन है तो हाँ भी क्या होगा, हाँ बिल्कुल है ना। अभी देखा था मैंने कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, रेडियस। और ये होता है 0 0 और एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस। और इसने बोला है कि रेडियस 3 है तो अपन ने इसको बराबर कर दिया 3 के। तो सर्कल का इक्वेशन कितना आ गया, x² + y² = 9। ठीक है, अब पहला पार्ट चेक करो। फिर तुम ऐसा करो, ये देख लो कि इसका डिस्टेंस 0 0 से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 0 और 3,4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, √9 + 16 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5। अब तुम्हें इसको कंपेयर करना है ना, तो 5 बड़ा या 3 बड़ा, 5 बड़ा। तो 5 बड़ा, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, रेडियस से बड़ी है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, सर्कल के बाहर आएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, ये पॉइंट जो है ग्रेटर देन रेडियस। अब ये सेकेंड पार्ट भाई 0 0 और 1,0 है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 1। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस बड़ा, रेडियस बड़ा मतलब इंटीरियर ऑफ सर्कल। ये सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। थर्ड पार्ट √4 √5। तो √, क्या आएगा, √4 का स्क्वायर। भाई x² कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। √5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5। तो वैल्यू कितना आ गया, 3। ये 9 का रूट कितना आएगा, 3। और ये 3 जो है ये किसके बराबर आ गया, रेडियस के। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल पर। ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑन सर्कल। -3,0। तो √, भाई -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। ये 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3। और ये रेडियस के बराबर। तो ये पॉइंट भी सर्कल पर है, ऑन सर्कल, इनसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल। ठीक है, हाँ भी। तो अब तक अपन ने देखा कि कैसे अपन ये चेक कर सकते हैं कि पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड, आउटसाइड या इस तरह से। इफ यू टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट PQ इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना। तो अगर अपन कोई 2 पॉइंट ले लें तो PQ पॉइंट को अगर जोड़ के मिलता है जो, उसे कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है एक। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है, बनाते हैं इसको। जैसे ही सर्कल है उस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट है, इसको जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट मिला
वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो तो इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी अगला डेफिनेशन है। अगर ये लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से पास कर जाए, फिलहाल तो नहीं कर रहा है, सेंटर मान लो यहाँ पर है, सी बोल देते हैं सेंटर को। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल के सेंटर को सी या ओ बोलेंगे। तो अगर ये लाइन सेगमेंट है, बना लेते हैं कैसा तस्वीर। मान लो ये सर्कल का सेंटर है और कोई जो लाइन है वो इससे पास कर जाए पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? डायमीटर ना, लिख लो पी क्यू इज डायमीटर। यहाँ पर पी क्यू डायमीटर है, यहाँ पर पी क्यू इज नॉट डायमीटर, इट्स अ नॉर्मल कॉर्ड। ये एक स्पेशल कॉर्ड है। स्पेशल कॉर्ड जो है जो सेंटर से पास करे उसे कहते हैं डायमीटर, है ना। तो डायमीटर क्या होता है? खास कॉर्ड होता है। As in case of radius, the word diameter is also used in two sense, that is the line segment and always as its length। ठीक है, तो डायमीटर शब्द जो है वो अपने आप में उसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, एज सच अपने आप में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो सेंटर से पास कर रहा है, और दूसरा उसकी लंबाई। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है, आराम से दिख रहा है कि अपने आप में एक लाइन है और उसका ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा, ये किसके बराबर है? रेडियस के। और ये वाला हिस्सा भी क्या है? रेडियस के बराबर, क्योंकि सेंटर का दूरी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कल क्या होता है? आर। सेंटर का दूरी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कल क्या होगा? आर। तो ये आर प्लस आर। हाँ भाई, तो डायमीटर बता दिया मैंने। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस है। इसको लिख लो, d इज इक्वल टू 2r। शॉर्टकट में डायमीटर को स्मॉल d से डिनोट करते हैं ना, इसको हाईलाइट कर लो। d इज इक्वल टू 2r। डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना, यहाँ से आराम से दिख रहा है। A diameter is the longest chord in all the diameter of the same length, है ना। भाई कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं अपन सर्कल के? इनफाइनाइट ना, क्योंकि बताया था अपन ने स्ट्रेट लाइन में कि एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइनें हो सकती हैं? इनफाइनाइट। ये है, ये है, ये है, ये है, ऑल दीज आर लाइन्स विच आर पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, है ना। और ऐसे कितने पॉइंट? एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन। लिख लो, डायमीटर्स कैन बी इनफाइनाइट इन क्वांटिटी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स। A piece of circle between two points is called an arc, है ना। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डेफिनेशन चल रही है। जैसे मान लो अपन ने कॉर्ड तो नहीं बनाया, बस 2 पॉइंट ली, तो इनके बीच में, है ना, इनके बीच में लाई करने वाला सर्कल का जो पोर्शन है उसको कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। अर्थात ये जो पार्ट है ना, मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ उसको, ये जो पार्ट ऑफ सर्कल है इसे कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल, है ना। ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पार्ट क्या है? आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, ये दो चीजें आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क। देख रहे हो यहाँ पर आराम से दिख रहा है कि ये पार्ट जो है, अगर मान लो एक धागा ले, अगर हम, है ना, धागा ले और धागे को यूं लगा दे, है ना, धागे को यूं लगा दें तो धागे की जो लंबाई आएगी, है ना, वो कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी जो मैंने व्हाइट लाइन बनाई है। ठीक है, इतना लंबा धागा चाहिए होगा, इतना लंबा धागा। अब इतना लंबा धागा अगर अपन लें, ठीक है, तो उसमें अगर अपन ये पार्ट लें यहाँ से यहाँ तक, छोटा पार्ट, तो ये कितना आएगा? छोटा धागा। और ये वाला जो धागा है उसकी लंबाई कितनी आएगी? बड़ी। तो छोटा जो धागा होता है, ये वाला पार्ट जो इसको PQ को कवर कर ले, इस हिस्से को कवर कर ले, उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इक्वल कब आ जाएंगे ये दोनों? जब PQ क्या हो जाएगा? डायमीटर। आप कोई भी डायमीटर ले लो, सर्कल है, ये ले लिया, ये सेंटर से पास करेगा, ये मान लो C है, ये P है, ये Q है, तो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ अगर डायमीटर है तो ये वाला जो दूरी है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो लंबाई है ना, ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर का पार्ट और ये कर्वेचर का पार्ट, है ना, ये क्या है? सेम लेंथ, इक्वल लेंथ होगा। ठीक है, ये आर्क होता है, लॉन्गर इज कॉल्ड मेजर आर्क PQ। तो ऐसे डिनोट करते हैं। ये वाला पार्ट अगर इसको मैं लिखना चाहता हूँ बोल करके या इशारे से लिखना चाहता हूँ तो इसे बोलते हैं मेजर आर्क PQ, और इसको बोलते हैं माइनर आर्क PQ। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, है ना, अगर
कोई चर्चा नहीं की गई है, बस क्या लिखा है, आर्क पी क्यू लिखा है, तो हम अपने से ये मानते हैं माइनर आर्क। लिख लो, बाय डिफॉल्ट अज्यूम माइनर आर्क, ऐसे लिखा जाएगा आर्क पी क्यू, ठीक है। और अगर मेजर माइनर मेंशन नहीं है, आर्क पी क्यू मीन्स जनरली माइनर आर्क, छोटा पार्ट, ठीक है। शॉर्टर इज कॉल्ड द माइनर आर्क पी क्यू, बिगर इज कॉल्ड मेजर आर्क पी क्यू। आगे, तो माइनर आर्क पी क्यू इज ऑल्सो डिनोटेड बाय पी क्यू, है ना, सिंपली ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान रखें, पी क्यू और यूं, कैसे यू बना दिया यूं, है ना, पी क्यू और एक छाता जैसा अम्ब्रेला, ठीक है, पी क्यू, आर्क पी क्यू, एंड द मेजर आर्क पी क्यू बाय पी आर क्यू, वेयर आर इज सम पॉइंट ऑन द आर्क बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो आर लिया है उसने, मेजर पार्ट पे ले लिया उसने, जैसे मान लो ये सर्कल है, उसमें ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो अपन क्या करें, मेजर साइड पर अपन एक पॉइंट ले लें आर, है ना, ये मेजर साइड है ना, तो अब अपन बोले ना कि पी आर क्यू, तो फिर उससे अपन यही मीनिंग निकालेंगे कि जिस चीज की बात की जा रही है दैट इज मेजर आर्क पी क्यू, ठीक है, मेजर आर्क पी क्यू, पी एंड क्यू आर एंड्स ऑफ डायमीटर एंड बोथ आर्क आर इक्वल, है ना, ये तो सिमेट्री से दिख रहा है ना, कई चीजें अपने को सिमेट्री से दिखती हैं, अपने आप दिखती हैं कि हाँ, अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल के सेंटर से पास हो, तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में बांट रही है, ठीक है, और वो दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर, ये दोनों पार्ट्स और ये पार्ट है ना, दे आर बोथ कॉन्ग्रेंट, ये फील आ रहा है, ये दोनों पार्ट्स जो है कॉन्ग्रेंट है, मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उस हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। लिख लो, हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल is called semicircle, half of circle is called semicircle। अब इसमें एक पार्ट ये देखो, जैसे अगर सर्कल के पेरीमीटर की बात करेगा तो सर्कल के पेरीमीटर की बात कर रहा है, मतलब इस कंप्लीट आर्क की बात कर रहा है, ठीक है। पर अगर सेमी सर्कल की बात कर रहा है तो सेमी सर्कल का मतलब है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। लिखो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरीफ्री होती है ना, उसको जोड़, तो ये जो लंबाई है ये है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, वो पढ़ा भी होगा तुमने प्रीवियस क्लासेस में, 2 पाई आर। लिख लो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 22/7, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। आगे लिखो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के अपन ने दो पार्ट्स बांट लिए, एक पार्ट अपन ने लिया ये वाला आर्क कर्वेचर, तो ये वाला पार्ट जो है क्या है, आधा सर्कल, तो आधा सर्कल अर्थात पाई आर। अगर इस पूरे की लंबाई जो है 2 पाई आर है, तो इसके आधे की लंबाई क्या हो जाएगी, पाई आर। पर सेमी सर्कल में एक चालाकी ये होती है कि ये भी तो जो है पेरीमीटर है, और इसकी लंबाई यानी कि डायमीटर ये कितना हो जाएगा, 2r, याद आएगा, ठीक है। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, है ना, इसको हाईलाइट कर लो। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, है ना भाई, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस, है ना। The region between a chord and either of its arc is called the segment of the circular region or simply a segment of the circle। जैसे मान लो ये लिखा है, देख रहे हो कितने पार्ट्स में बट गया सर्कल, 2 पार्ट्स, दिस इज 1 पार्ट, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, छोटा पार्ट, ठीक है। तो छोटा पार्ट मैं उसे शेड कर देता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो दिस सेक्शन ऑफ पार्टीशन है ना, ये एक सेक्शन है पार्टीशन का, और जो दूसरा सेक्शन है ऑफ कोर्स ये वाला है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा पार्ट है ना, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। लिखो,
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट्स में बांटती है। एक पार्ट जो है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, एक को कहते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। मेजर मतलब बड़ा पार्ट, माइनर मतलब छोटा पार्ट। ठीक है। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क है ना, कॉर्ड के द्वारा घेरा गया और आर्क के द्वारा घेरा गया है ना, इन दोनों के द्वारा घेरा गया जो पार्ट है, ये पार्ट, इसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर सेगमेंट और सिंपली सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। इनफैक्ट मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली बता दिया, यहाँ तो नहीं दे रखा, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट आगे आएगा, ये आ गया ना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स, मेजर एंड माइनर, रीजन बिटवीन आर्क एंड द टू रेडियस जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है, अभी अपन सेक्टर के बारे में चलते हैं, पता करते हैं। पर फिलहाल ये बात समझ में आ गई ना कि कॉर्ड जो है दो पार्ट्स में बांट रहा है सर्कल को, एक पार्ट छोटा पार्ट दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एक बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट। आगे लिखो, सेक्टर ऑफ, अगला पार्ट है सेक्टर ऑफ सर्कल, या सिंपली सेक्टर भी बोलते हैं। तो सेक्टर ये होता है, सर्कल है, ये कॉर्ड है पी क्यू, और अपन ने क्या किया, पी क्यू को अपन ने सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया। सर्कल का सेंटर मान लिया अपन ने ये सी है, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एरिया शेड कर रहा हूं, है ना। ठीक है, जिस पार्ट को मैंने शेड किया है ना, जिस पार्ट को मैंने शेड किया है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो तीन बाउंड्रीज है ना। वो तीन बाउंड्रीज क्या हैं, एक तो सी पी अपने आप में एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सी आर अपने आप में लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और पी आर है ना, पी क्यू सॉरी, इस तरफ से आते हुए ये क्या है, आर्क। तो बाउंड्री क्या है, जो सेक्टर है उसकी कितनी बाउंड्रीज हैं, तीन। लिखो, सेक्टर बाउंड्रीज, सेक्टर बाउंड्रीज सी पी सी क्यू एंड आर्क पी क्यू, सी पी सी क्यू आर्क पी क्यू, लिख लिया बाउंड्रीज। बस ठीक है, इसको कहते हैं आर्क, सॉरी सेक्टर है ना। जो पार्ट अपन ने बनाया है, शेड किया है येलो से, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक, अब इसमें क्या है, ये वाला जो सेक्टर है ये तो बहुत छोटा सेक्टर है ना, ये वाला, बस इसी को सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कई बार इसमें क्या है, ये काम भी आता है, ये वाली चीज, ये वाला पार्ट अभी देखा था अपन ने, यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट क्या होता है, सेगमेंट। ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट है। तो अगर मान लो तुम्हें, लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया किसके बराबर है, लिखो, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी क्यू। दिख रहा है क्लियरली कि हाँ, ये दो डिविजन्स हैं इस सेक्टर के एरिया के। एक पार्ट आता है ट्राइंगल का एरिया, एक पार्ट आता है सेगमेंट का एरिया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। द रीजन बिटवीन आर्क टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड सेक्टर, भी बताया मैंने, है ना। दो रेडियस और एक आर्क, इनसे जो एरिया कवर हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। यू फाइंड दैट माइनर आर्क कॉरस्पॉन्ड्स टू द माइनर सेक्टर एंड मेजर आर्क कॉरस्पॉन्ड टू द मेजर सेक्टर ना। ये माइनर मेजर सेक्टर है, जैसे माइनर मेजर आर्क थे, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, माइनर सेक्टर। और इसके अलावा जो बचा, जो अपन ने नहीं बनाया, मैं अब बनाता हूँ, ये वाला पार्ट, ये क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सर्कल का माइनर सेक्टर प्लस सर्कल का मेजर सेक्टर, इन दोनों से जोड़ के क्या बन रहा है, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल। और वो कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, मेजर सेक्टर एरिया प्लस माइनर सेक्टर एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन टू आर्क आर इक्वल दैट इज ईच ए सेमी सर्कल देन बोथ सेगमेंट एंड बोथ सेक्टर बिकम द सेम, ठीक है, दोनों सेक्टर और दोनों सेगमेंट जो है सेम हो जाएंगे, मेजर माइनर इक्वल हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइन सेंटर से पास कर रही है तो क्या तो रहा मेजर और क्या रहा माइनर, है ना, दोनों पार्ट कॉन्ग्रेंट हैं, बराबर हैं, इस सेक्टर का एरिया इस सेक्टर का एरिया सेम है, ठीक है। ईच इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन, और हर एक को बोलेंगे आधा सर्कल, सेमी सर्कल। मेजर माइनर ऐसे होते हैं, पता ही दिया, ठीक है भैया। अपन आते हैं अब एक्सरसाइज 10.1 पर, है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फटाफट हो जाएगा डिस्कस। हाँ भाई बोलते जाओ आंसर। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, फिर इन दी ब्लैंक है, इन दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। इंटीरियर है ना, हमेशा ये पॉइंट जो है इंटीरियर ऑफ सर्कल में होता है ना, सर्कल का सेंटर अंदर आता है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, क्या आएगा, एक्स, आज ही बताया भी है ना। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर एंड आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। आर्क सेमी सर्कुलर हो जाएगा, सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल बोल दो। आर्क इज सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर, नहीं तो एक नॉर्मल आर्क होगा, है ना, ये सेमी सर्कुलर हो जाएगा। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, अरे मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या होते हैं, कैसे बनता है, दो बाउंड्रीज होती हैं, एक तो आर्क और एक कॉर्ड, PQ कॉर्ड, या क्या बोल रहा है, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, कॉर्ड आएगा। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन सर्कल। राइट, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर आंसर। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल, सही है, ट्रू है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, भी कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं जो जिनकी लंबाई जो है बराबर हो, बहुत सारे भाई। अरे डायमीटर कितने बना सकते हो, इनफाइनाइट। तो जब डायमीटर ही एक प्रकार का कॉर्ड है जो इनफाइनाइट है, तो बाकी भी कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। सेकंड वाला, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। हाँ भाई ऐसा है क्या, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, 3 बराबर आर्क में बांटे, तो हर एक क्या मेजर आर्क आएगा क्या, अरे मेजर आएगा या माइनर आएंगे, तीनों आर्क जो है आ सकते हैं क्या, मेजर आर्क नहीं आ सकते भाई। जब 2 पार्ट्स में बांटते हैं, जब 2 पार्ट्स में बांटते हैं और अगर वो जो है सेमी सर्कल होता है तब इक्वल आता है। तो अगर अपन ने बांटा, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट तो क्या आ जाएगा, माइनर, और वो बाकी क्या हो जाएगा, मेजर। पर अगर 3 बराबर बराबर में बांट दोगे, तो 3 बराबर बराबर में बांटा, 3 बराबर बराबर है, तो तीनों बराबर बराबर है, तो क्या तीनों में से कोई एक क्या इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, क्या कह सकते हो। अरे भाई लड्डू है, ठीक है, लड्डू को 2 पार्ट में बांटा, तो एक आया आधा लड्डू, आधा लड्डू। अब जो है लड्डू को 3 पार्ट में बांटा, तो क्या आया, लड्डू बाई 3, लड्डू बाई 3, लड्डू बाई 3। तो ये कह रहा है सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल मेजर आर्क, 3 इक्वल आर्क। तो क्या L/3, मेजर आर्क क्या होगा, मेजर आर्क तो L/2 से बड़ा होगा ना, तो L/3 क्या L/2 से बड़ा है, कौन बड़ा है इनमें, L/2 बड़ा है, तो ये L/3 क्या होगा, माइनर आर्क, ठीक है। तो तीनों क्या होंगे, माइनर आर्क कहेंगे, ओके। हाँ एक बार डायग्राम से बना भी देता हूँ, यहाँ कैसे आएगी पिक्चर, भाई ऐसे आ जाएगी पिक्चर, ऐसे ये बांट दिया अपने 3 बराबर बराबर पार्ट में, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक और पार्ट, हो गया ना 3 पार्ट। A chord of a circle which is twice as long as radius is diameter of circle,
सही है, ये तो होती है डेफिनेशन, रेडियस का डबल। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अरे ये थोड़ा ना होता है, ये तो सेगमेंट होता है। सेक्टर लिखा है वहां पर, हाँ सेक्टर लिखा है, तो सेगमेंट, सेगमेंट होता तो ट्रू था, सेक्टर के केस में तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बिल्कुल सही बात है ना, सर्कल एक प्लेनर फिगर है, क्योंकि सर्कल को अपन इस ग्रीन बोर्ड पर लिटा सकते हैं। अगर ग्रीन बोर्ड पर लिटाया तो ये सारे पॉइंट जो हैं कहाँ आ जाएंगे, एक प्लेन पर आ जाएंगे। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जिनको अगर अपन एक प्लेन पर चाहें कि वो एक प्लेन पर फैल जाएं और सारे पॉइंट आ जाएं, ऐसा पॉसिबल हो, तो उस फिगर को क्या कहते हैं, प्लेनर, ठीक है, उसे कहते हैं प्लेन फिगर या प्लेनर, ठीक है। तो सही है, सर्कल ऐसा फिगर है। क्या स्फेयर ऐसा फिगर है, स्फेयर, गोला, स्फेयर, बॉल नहीं, क्योंकि स्फेयर को अगर अपन फेंकें तो क्या वो सारे पॉइंट एक प्लेन पर आएंगे, नहीं आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं। तो स्फेयर इज नॉट अ प्लेन फिगर, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ठीक है भैया, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे अगली टर्न पे ना, बाय।